अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ऐसे ही ठीक रखे और हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दिस चांदरात व्लॉग इज गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। मम्मा ने सारे ईद के कपड़े मुझे हैंग करवा दिए और मेरे घर कुछ गेस्ट आए हैं जिनसे मैं आपको मिलवाती हूँ। क्या पहन रही हो ईद पे? बटरफ्लाई वाला ड्रेस पहनूंगी। वाह, फिर तो एवन एवन दिखेगी हर जगह, है ना? है ना? अच्छा जी, तो कराची से पप्पू आ गई हैं मेरे घर पे और एक और पप्पू रास्ते में जो कि पहुंचने वाली हैं, तो फिर मैं उनसे भी आप लोगों को मिलवाऊंगी। स्पेशली ईद सेलिब्रेट करने के लिए आई हैं और साथ मिलके ही ईद सेलिब्रेट करने में मजा आता है। लेकिन जब सब जमा हो ईद पे तो फिर ज्यादा फन होता है, ज्यादा एंजॉय होता है। अकेले अकेले तो बिल्कुल मजा नहीं आता। हम सबकी यही कोशिश होती है कि एक साथ एक जगह पे जमा होके ईद सेलिब्रेट करें। और लास्ट टाइम हम लोग कराची चले गए थे बकरीद सेलिब्रेट करने के लिए, वो व्लॉग्स भी हैं यूट्यूब पे। लास्ट बकरीद पे भी बहुत मजा आया था क्योंकि सब साथ थे और उस टाइम बाबा भी थे, तो बहुत एंजॉय किया था। इंशाल्लाह इस मीठी ईद पे भी एंजॉय करेंगे, बस बाबा नहीं होंगे और दादी भी अमेरिका गई हुई है, वो भी नहीं होंगी, तो बस उनसे बात कर लेंगे और ईद अच्छी से सेलिब्रेट करेंगे। इंशाल्लाह बकरीद पे दोनों वो साथ होंगे हमारे। खैर ये बातें तो चलती रहेंगी। अभी मैं आई हूँ पप्पो के साथ बाजार क्योंकि पप्पो को कुछ चीजें लेनी थी और फातिमा भी एतकाफ में बैठी है, तो उसके लिए मैंने एक ड्रेस लिया था। इंशाल्लाह वो भी कल जब चांद दिखेगा तो उठ जाएगी एतकाफ से, तो उस ड्रेस की मैचिंग का स्कार्फ मुझे लेना था, तो मैंने कहा मैं भी चलती हूँ साथ। बस हम लोग इफ्तारी करके बाजार आ गए और इंशाल्लाह कल चांद रात हो जाएगी तो फातिमा के साथ बैठ के बातें शातें होंगी, मजा आएगा क्योंकि वो बाहर आ जाएगी इतने टाइम बाद। उसकी बाबा से भी बात नहीं हुई तो बाबा को बहुत मिस कर रही है। खैर यहाँ छोटा मोटा जो काम था हमने वो किया। एंड डेज थे ना तो बहुत ज्यादा रश, बहुत ज्यादा क्राउड था बाजार में। खैर हम लोगों के साथ इतना बैड लक हुआ कि जो पप्पो के ड्रेस के साथ मैचिंग दुपट्टा हम लोगों ने लिया था ना, वो पीको करवाया तो पीको उसकी खराब हो गई थी क्योंकि रश बहुत ज्यादा था। पता नहीं किस तरह उस बंदे से खराब हुई तो वो खराब हो गई। खैर फिर हम दूसरा दुपट्टा लेने गए, उसके बाद हमने पीको करवाया तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। तो खैर एंड डेज में यही होता है, रश होता है तो फिर आपके काम खराब होते ही हैं, तो इससे बेटर ये कि पहले से पहले कर लो। लेकिन कुछ काम ना एंड तक रह ही जाते हैं, ऐसा होता है कि छोटे मोटे काम ना एंड के लिए निकल आते हैं। अच्छा जी, तो शॉपिंग से फ्री होके हम लोग घर गए, वहां से बच्चों को उठाया और फिर हम लोग आ गए थे कुल्फी और गोलगप्पे खाने के लिए। मुझे बोले भी नहीं जा रहा, इतना मुंह ठंडा हो गया। क्या कर रही हो ईमान? तुमसे कहते हैं मुझे सुला रही हो? अच्छा जी, तो सहरी करके और नमाज पढ़ के हम लोग सो गए थे। कुछ चीजें मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि जाहिर है मेरे घर सब आए हुए थे तो काफी बिजी भी हो गई थी और फातिमा भी एतिकाफ में थी, तो उसके जो काम थे वो भी मैं कर रही थी, तो इसलिए कुछ चीजें रिकॉर्ड नहीं हो सकी। बट जो जो रिकॉर्ड हुआ है बहुत अच्छा मजे का है, व्लॉग बहुत मजे का है, तो आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखना है। खैर अब यहाँ पे इफ्तारी की तैयारी हो रही है, तो मैं बना रही थी सैंडविच, बाकी मामा पकोड़े वगैरह फ्राई कर रही थी और मैंने सैंडविच बनाए थे, बड़े मजे के बनाए थे और बहुत जल्दी जल्दी अर्जेंट बने थे ये, तो काफी अच्छे बने थे। सबके साथ इफ्तारी करने में इतना मजा आता है ना। वैसे तो जाहिर सी बात है रूटीन में आप अकेले अपनी फैमिली के साथ कर रहे होते हो, लेकिन जब आपके घर कोई गेस्ट आ जाते हैं तो उनके साथ इफ्तारी करने में बहुत मजा आता है। और मेरे घर तो पप्पो आई हैं, दोनों पप्पो के साथ हम इफ्तारी कर रहे हैं, तो सच में बहुत मजा आया और बहुत अच्छी एक वाइब, बहुत अच्छी मेमोरी क्रिएट हुई, बहुत बातें की हम लोगों ने, तो ये सबके साथ मिलके इफ्तारी करने में बड़ा मजा आता है। मामा को चाहिए थी 3 प्लग टी जो कि मामा ने साथ से मंगवाई, लेकिन साथ ने बोला कि मैं सामान ले आता हूँ और आपको घर पे बहुत अच्छी सी बना के दूंगा, तो बस साथ यहाँ पे ये बना रहा था और साथ साथ हमारी बातें भी चल रही थी। मूवी आ रही 2012 में क़यामत आई। हाँ वो जो बच्चा क़यामत देख। अरे नहीं जो लोग डर जाते हैं ना वो अच्छे अमाल करने लगते हैं और जब नहीं डरते ना तो वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। कराची से शवाल के चांद नजर आने का शहादत मौसम। तेरा व्लॉग 10 दिन बाद आएगा, फायदा क्या तेरा लग करने का? चाय पी लो, मुंह मीठा कर लो। नहीं, चांद रात का तो मैं कोशिश करूंगी कि सुबह मैं अपलोड कर दूं इंशाल्लाह। खीर खोरमा भी बना के देंगे खीर खोमे की डाल देंगे चीजें चांद रात के 7 से ज्यादा चाहते ही मौकूल हुई और जूं चांद रात में बारा एक शॉपिंग
चांद रात मुबारक हो आप लोगों को, सबको मेरी तरफ से। खैर हमारी भी मुबारक। कल ईद है, हम लोगों की भी चले चांद रात मुबारक आपको भी। खैर मुबारक है। आपको बहुत याद किया था। ठीक ठाक, आप कैसे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको बहुत बहुत उम्र मुबारक हो। खैर मुबारक। अल्लाह के तो प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने आपके लिए बहुत दुआ की है, बहुत ज्यादा। अच्छी बात है, सबके लिए करते। मिस यू बाबा, वी मिस यू। हाँ बस इंशाल्लाह पकड़े के मिलेंगे इंशाल्लाह। सो चांद दिखने के बाद फातिमा फाइनली बाहर आ गई थी और जावी इतना इमोशनल हो गया था, लिटरली उससे गले मिलके उसको हक करके इतना इमोशनल हो गया था सब। खैर जब ये एतिकाफ में बैठ गई थी तो सेकंड जाविर काफी रोया था कि मुझे फातिमा पे याद आ रही है, क्योंकि ना जावी हम लोगों से बहुत अटैच है, बहनों के साथ ही रहता है ज्यादा, तो उसे ना दूरी बर्दाश्त नहीं होती, तो बड़ा वो रोया था और अभी भी गले मिलके बहुत रोया। चांद दिखने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने बाबा से बात की और बाबा को मुबारकबाद दी। इतना मिस कर रहे ना हम बाबा को सच में। थंबनेल का ऐसे ही रखना। ऐसे ही रखूं थंबनेल का? यार ईद पे तो खुशी वाला रखूंगी ना, ईद चांद रात पे तो खुशी वाला रखूंगी, ऐसा वाला रखूं? ओके अच्छा जी, तो अब फातिमा को सब मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं। फातिमा के पास कॉल्स आ रही थी तो मैं उससे बोल रही थी यार तुम तो सेलिब्रिटी बन गई हो, लाइक तुम्हारे पास इतनी कॉल्स आ रही हैं, सब मिलने आ रहे हैं, तो इतना अच्छा लग रहा था ना। हर जगह गुलाब की खुशबू हो गई थी, लाइक मेरे पूरे घर में गुलाब की खुशबू हो रही थी और मुझे बहुत पसंद है गुलाब की खुशबू। ईद मुबारक। एतिकाफ मुबारक। ईद मुबारक। आ रही हूँ मैं, मेहंदी लगवाने जा रही थी बच्चों को। चलो ना, अभी क्यों नहीं चल रही? नहीं यार मैं लगा लूंगी, भी फातिमा भी है ना एतिकाफ में बैठी है। चलो हम लगवा लेते हैं, चलते साथ जल्दी फारिग हो जाएंगे। वाह दिखाओ। इसके भी मेरी जैसी लगी है, सेम सेम। मुबारक हो। अच्छा जी, तो चांद दिखने से पहले ही पप्पू मेहंदी लगवाने चली गई थी, क्योंकि बच्चों को बहुत शौक है ना, तो पप्पू ने कहा कहीं रहना जाए इनकी, तो फिर वो मेहंदी लगवा कर आ गई, बच्चों की भी और अपने भी। तो मुझे भी बोला था लेकिन फातिमा को एतिकाफ से उठना था, फिर फातिमा रह जाती तो मैंने कहा था हम दोनों साथ लगवा लेंगे। वरना हर साल ना चांद दिखने के बाद सबसे पहली जो एक्साइटमेंट होती है ना वो मेहंदी की होती है, लेकिन बस इस बार पे मैंने फातिमा से लगवा ली थी, फातिमा ने मेरी मेहंदी लगाई। ये अभी प्रियो कराया। मामू का बेटा है ये और फातिमा का बहुत अच्छा दोस्त भी है, फातिमा से कुछ महीने छोटा है, तो फ्री होके फातिमा को मुबारकबाद देने आया था। सबसे पहले एमन दिखाओ अपना मंच, ये देखो, और ये रीजापी यार हाथ ही खराब हो गए रीजापी के तो। तुरंत थैंक यू। अबे देरी क्यों हो गई? अच्छा लग रहा है, चलो अब अच्छा लग रहा है, तो मुझे ईमन ने बोल दिया। मुझे ना अपनी मेहंदी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे ऐसी नहीं लगवानी थी। मैं काफी दिन से डिजाइन्स देख रही थी अच्छे, तो मुझे बहुत कोई अच्छी सी मेहंदी लगवानी थी, लेकिन मैं चाह रही थी कि फातिमा के साथ लगवाऊं, क्योंकि मैं लगवा कर आ गई तो फिर फातिमा रह जाएगी, फातिमा को कोई नहीं लेके जाएगा। अगर हम दो होंगे फिर भी हमारे जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन कोई जाने वाला नहीं था, ले जाने वाला नहीं था, सब बिजी हो गए थे, तो हमारी मेहंदी रह गई। अच्छा हम लोग यहाँ करीब में गए तो वो इतनी गंदी मेहंदी लगा रही थी कि फातिमा और मैं वापस आ गए, तो बस फिर घर में फातिमा और मैंने एक दूसरे की मेहंदी लगा ली। ईद पे तो बिल्कुल अच्छी मेहंदी नहीं लगी, लेकिन इंशाल्लाह बकरीद पे मैं जबरदस्त मेहंदी लगवाऊंगी। मुझे मेहंदी बहुत पसंद है, लेकिन अच्छे डिजाइन्स वाली, हल्की सी, लाइट सी, बहुत भरे हुए हाथ नहीं पसंद। खैर अब जो लगनी थी वो तो लग गई है, लेकिन इंशाल्लाह बकरीद पे बहुत अच्छी सी लगवानी है। मामा ने यहाँ पे शीर बना लिया था सुबह के लिए, फिर यहाँ पे सबने चखा के उसमें मीठा सब सही है। देन यहाँ मैंने कुछ अपनी चांद रात की रील शूट करनी थी और कुछ पिक्चर्स लेनी थी।
اور یہ لوگ بھی سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور لٹرلی مجھے سب کے سامنے ریل بنانے میں بڑی شرم آتی ہے، لیکن سب بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے بنانی بھی تھی، میں نے بنا لی۔ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ مجھے گجرے بہت پسند ہے اور گلاب کے پھول بہت پسند ہے، تو یہاں فاطمہ کے بہت سارے ہار آئے ہوئے تھے، تو اس میں سے ایک ہار میں نے لیا اور اس کا ایک گجرا بنا لیا بڑے مزے کا۔ تو یہ میں نے اپنے ہاتھ پہ پہن لیا تھا اور اتنا اچھا لگ رہا تھا، لٹرلی اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ عید کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہوں میں، صبح کیا کیا ہوتا ہے اور عید کا فائنل لک میرا کیسا ہوتا ہے، تو یہ جاننے کے لیے میرے عید فرسٹ ڈے ولاگ کا ویٹ کریں۔ اور اب میں ولاگ یہیں اینڈ کرتی ہوں۔ ہوپ یو لائک اینڈ انجوائے مائی ولاگ۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ڈو فالو می آن انسٹاگرام۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔